डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूं। कोट उनका सही है बिल्कुल। संविधान बदलेंगे। सच बोला है झूठ इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ। सवाल से भागिए मत। संविधान बदलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है? अपने मुख्यमंत्री के बयान के साथ है। आप नड्डा जी के बयान के साथ हैं। बस यही प्रॉब्लम है आपकी। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि संविधान में बदलाव होंगे, जिससे राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया है। भाजपा ने इस बयान को संविधान विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे मुस्लिम आरक्षण के नाम पर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि भाजपा भी मुस्लिमों को आरक्षण देती आ रही है। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच तीखी बहस जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम को 4% आरक्षण देने के फैसले पर बीजेपी ने तीखा विरोध जताया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह विस्फोटक डिबेट। आइए देखते जाएगा। आलोक शर्मा जी, आपका ओपनिंग रिमार्क्स, क्योंकि आज आप ही दोनों हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार, आप अभी तक बार बार कहते थे, 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ है। लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एंड आई कोट, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो सवाल बिहार पे था, बिहार का कोई उत्तर नहीं आया। और संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है। अब बात आती है जो आज का विषय है। आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं, वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को तमाम राज्यों ने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अभी आपने बिहार के ऊपर सवाल पूछा था, लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्तव्य देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उनसे एक सवाल और पूछता हूँ, चलिए बिहार का तो ईबीसी में तो दे ही रखा है आपने, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं दे रखा है? क्या गुजरात में नहीं दे रखा है? मोदी जी की स्टेटमेंट है कि गुजरात में मैंने स्वयं मुस्लिम्स को, ओबीसी जो बैकवर्ड थे उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाया। और जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय पर उन्होंने न केवल उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करवाया, बल्कि स्टेट लिस्ट से उनको सेंट्रल लिस्ट में भी शामिल करवाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्राइटेरिया आज भी बैकवर्डनेस ही है उसके अंदर। क्या बैकवर्डनेस के आधार पर आंध्र प्रदेश में इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था और बाद में इन्होंने किया भी, क्या ये सही नहीं है? क्या ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर 5% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को बैकवर्डनेस के आधार पर 1994 से नहीं दिया जा रहा है? 1994 के बाद बीजेपी की 3 बार सरकार बनी, देवगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी, क्या वो आज सब उस चीज को बैक नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने उसको बदलने का प्रयास किया? नहीं किया। जो भी चीज होगी वो संविधान के दायरे में होगी, ये पूरा देश जानता है। अगर संविधान की किसी ने खिलाफत की, संविधान बनने से लेकर आज तक, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। इन्होंने तो संविधान को अपशगुन तक कहा और 400 पार का नारा दिया कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। देखिए, ना अभी चुनाव है कि भाई केंद्र का कोई चुनाव होगा और चुनाव के बाद हमें उसमें से संविधान को बदलना है, तो कहीं पर भी किसी भी रूप में ना हम पावर में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि संविधान की बदलने की बात भी कोई इस समय पर कर सकता है। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जिस शातिरपने से कहूंगा मैं झूठ बोला है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन भी लेकर आऊंगा विशेषाधिकार का हनन का, और मैं केस भी करूंगा कि मुझे मिसकोट किया गया है। तो इनको तैयार रहना चाहिए, केस भी होगा और विशेषाधिकार हनन का मामला भी सामने आएगा। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या इसी आरक्षण के पैटर्न के आधार पर ओबीसी में, बैकवर्डनेस में, क्या बिहार में नहीं दिया हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश में इसी क्राइटेरिया में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अभी नोटों के बंडल मिले हैं
और कैश के मामले पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं रिश्वत के। अरे जिस तरह से करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि कहां पर मिले हैं। और लेकिन सवाल है आलोक जी सवाल है कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है। अंजना जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूं। कोट उनका सही है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं उन्होंने कहा है। अब उन्होंने लोकेशन अलग बताई है, गलत बताई है, वो समझे, लेकिन जो उन्होंने कहा है संविधान बदलेगा वो वर्बैटिम करेक्ट है। एक मिनट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आप अब तक कहते थे बीजेपी कहती है संविधान बदलेगा, बचाने का काम कर रहे हैं, हम बदल देंगे। सीधा मुझे केवल ये बताइए कि जो नड्डा जी ने संविधान बदलेगा ये उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के क्यों कह रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला, पूरा सेंटेंस मुझे बता। संविधान बदलेंगे, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐसा बोला? अरे मैम, क्या नड्डा जी ने सच बोला है झूठ, इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ, सवाल से भागिए मत। संविधान बदलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है, अपने उप मुख्यमंत्री के बयान के साथ है? आप नड्डा जी के बयान के साथ हैं। बस यही प्रॉब्लम है आपकी, आपका रोज यही शुरू होता है कि एक कोई लाइन मिल जाए जिसको लेकर मैं हीरो बनूं सोशल मीडिया पे। आवाज नीचे कीजिए इनकी। गौरव भाटिया जी, आप अब जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनका अपना जो शाम का 6 बजे का हल्ला बोल पर आके राग अलापने की आदत है वो शुरू कर चुके हैं। मेरे सवाल से भागना और ये कोशिश करना कि सामने वाले को कट करे, जबकि मैंने पहले ही कह दिया कि उसकी सच्चाई क्या है। डीके शिव कुमार को मिसकोट नहीं किया गया है। डीके शिव कुमार ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि संविधान बदलेगा, ये उनका कोट है। और बिना वर्बैटिम कोट के मैं नहीं बता रही हूं कोई भी बात। एक बार फिर से पूरा कोट आपको पढ़ के सुनाती हूं ताकि हमारे दर्शक भी समझ लें कि आखिर क्यों आलोक शर्मा इधर से उधर नई दिशा पानी की बहाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और इस सवाल का जवाब देने से आलोक शर्मा जी भागेंगे और दूसरी आड़ में वो छिपेंगे। अभी फिर वो कोशिश करेंगे जब मैं अगली बार सवाल लेकर जाऊंगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं पुनः अपने प्रश्न पर आती हूं। इन तमाम राज्यों में जहां इस वक्त भी अलग अलग कोटे में मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले राज्य कर्नाटक 4% ओबीसी में आरक्षण, वो कहते हैं हम सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से दे रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम आरक्षण है। तेलंगाना जहां पर 4% ओबीसी के ही तहत जारी है, ये भी आरक्षण जारी है। आंध्र प्रदेश में जारी है 4% आरक्षण मुस्लिम के लिए, लेकिन वो कोर्ट में अभी भी है। तमिलनाडु जहां 3.5% दिया जाता है ओबीसी की कैटेगरी में, वो भी जारी है। और पश्चिम बंगाल जहां पर ओबीसी कोटे में डाला गया था मुस्लिम आरक्षण, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इस पैमाने से आप बताइए, आंध्र प्रदेश में आपके साथी, बिहार में आपकी सरकार, वहां पर तो यही आरक्षण मिल रहा है। अंजना जी, अब आपसे एक विनती करूंगा, इसी सेगमेंट में आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। हमने प्रमुखता से एक मुद्दा उठाया, जो संविधान की प्रतिलिपि लेके घूमते हैं, वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16 का हनन कैसे कर सकते हैं, गैर संवैधानिक कोई प्रावधान कैसे ला सकते हैं? क्या कोई उत्तर मिला? आंसर है नो। दूसरा, हमने कहा आपके आदर्श भी वही हैं जो हमारे हैं, यह हमें लगता था। हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और सरदार पटेल जी का तो मैंने वक्तव्य कोट किया जब संविधान बन रहा था। क्या कोई उत्तर इन्होंने दिया? उस पर नहीं दिया। अब एक बड़ी बात जो आई, मैं उस पर जरूर कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा जेपी नड्डा जी ने मिसकोट किया, तो आप भी बता चुकी हैं, और मैं डीके शिव कुमार जी का बयान सामने रख के बैठा हूं। उन्होंने कहा अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, संविधान को बदल डालेंगे, लेकिन शरिया कानून लाएंगे जरूर, क्योंकि यही सोच राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी और डीके शिव कुमार में है। अब आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा जी के लिए अब शब्द कह रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी नहीं है, मील का पत्थर है। राहुल गांधी वक्तव्य दे के माफी मांग लेते हैं। जेपी नड्डा जी ने जो बात बोली है वो 100% सही है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ आलोक जी, पहले आप कहते थे ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, अब तो आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा। तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा कहने वाले संविधान को आप बदल के धर्म के आधार पर आरक्षण होगा वाला करेंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, तो बदलने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, हम ऐसा बदलाव करेंगे? मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए। आप मुझे कहती हैं 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। क्या हल्ला बोल में ये बात सही बोली गई कि जेपी नड्डा जी ने सच बोला है? आलोक शर्मा जी क्या जेपी नड्डा जी ने आलोक झूठ शर्मा जी की एक्चुअली ये अब आदत हो गई है। अब अंत होते होते जैसे उनसे सवाल थोड़ा सा पूछ लीजिए, ऐसे ही उनकी आदत हो गई है कि सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू कर दिया जाए। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि जब आप 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर दे रहे हैं तो क्या आप इसको कैसे लागू करेंगे? तब उन्होंने कहा संविधान बदलेगा और अगर बदलना होगा कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये भी उन्होंने कहा, हम वो भी बता रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा को इस सवाल का जवाब देने से बचना है तो बार बार दूसरे पर आरोप लगाकर उसके पीछे छिपना है। और अब एक छोटा सा माइक्रो मोमेंट भी तो चाहिए जिसपे ट्विटर पे थोड़ी वाहवाही हो जाएगी तो लोग जरा नाम भी याद रखेंगे आलोक शर्मा। दोस्तों, बीजेपी का आरोप है कि यह फैसला असंवैधानिक और तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस का कहना है कि यह सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।